आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल हिंदू भूमि में। अपने इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि इजराइल और हमास के बीच में जो सशस्त्र संघर्ष हो रहा है उसमें इजराइल बचाव पक्ष है, जबकि हमास यानी कि जिहादी पक्ष आक्रमणकारी है। लेकिन आप देखिए कि मीडिया द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है कि जैसे इजराइल ने हमास यानी कि गाजा पट्टी पर कोई जबरदस्ती आक्रमण कर दिया हो, जबकि सत्यता यह है कि इस संघर्ष में इजराइल अपना बचाव कर रहा है और बचाव करने का अधिकार सभी को है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लगभग एक माह से हमास जिहादियों तथा इजराइल के बीच संघर्ष हो रहा है, जिसमें हमास के जिहादियों ने इजराइल पर पहले आक्रमण किया, धोखे से उनकी महिलाओं की इज्जत को लूटा, उनका बलात्कार किया तथा इजराइल में घुसकर ग्लाइडर से कूदकर इजराइल में जिहादी आक्रमण किया। और इसके बाद अब इजराइल अपना बचाव करते हुए रक्षात्मक कार्रवाई कर रहा है, जिसमें वो हमास यानी कि गाजा पट्टी पर हथियारों और मिसाइल से आक्रमण करके अपना बचाव कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये संघर्ष क्यों हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि एक समय जो कि यहूदियों के पैगंबर थे इब्राहिम, उनको ईश्वर ने कहा कि यह जमीन मैं आपको दान में देता हूं। आगे चलकर इब्राहिम के दो पुत्र हुए, इसहाक और इस्माइल। इसहाक से वंश चला ईसाइयों का और इस्माइल से वंश चला मुसलमानों का। यहाँ पर इसमें तीन पक्ष हुए। यहूदी जो कि इब्राहिम को मानते थे, इब्राहिम उनका पैगंबर था, और इब्राहिम के एक पुत्र से ईसाई मजहब का जन्म हुआ और दूसरे पुत्र इस्माइल से मुस्लिम मजहब का जन्म हुआ। अब यहाँ पर मुख्य मुद्दा यह है कि जैसा कि ईश्वर ने इब्राहिम को कहा था कि यह भूमि मैं आपको दान में देता हूं, बाद में इस भूमि के तीन पक्षकार हुए, क्योंकि आगे चलकर यहूदियों में से ईसाई और मुसलमान और बन गए। इसलिए इन तीनों ने अपना अपना दावा इस भूमि पर कर दिया और तीनों ने कहा कि यह जमीन मेरी है। यानी कि यहूदी यह कहते कि इस भूमि पर हमारा अधिकार है, मुसलमान कहते हैं कि इस भूमि पर हमारा अधिकार है, ईसाई कहते हैं इस भूमि पर हमारा अधिकार है, और तीनों पक्षकार तरह तरह से इस जमीन पर अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो सशस्त्र संघर्ष हो, चाहे वो धोखे से संघर्ष हो, या पैसा देकर बहला फुसलाकर अपने मजहब को बढ़ाकर इस जमीन पर कब्जा करने की कोई योजना हो। जैसा कि अपने इस वीडियो संदेश में मैंने आपको बताया कि यहूदियों के पैगंबर इब्राहिम को ईश्वर ने कहा कि यह भूमि मैं तुम्हें दान में देता हूं, तो आपको इससे स्पष्ट हो जाता है कि मुसलमानों से पहले फिलिस्तीन, जिसको इंग्लिश में पैलेस्टाइन कहते हैं, और यह ब्रह्मा के पुत्र पुलत्स ऋषि की भूमि है, यह यहूदियों की है। ईसाई और मुसलमान तो यहूदियों के बाद में बने। इससे स्पष्ट होता है कि इस जमीन पर यहूदियों का अधिकार है। लेकिन आप देखिए कि बाद में यहूदियों को भगाया गया जब इस भूमि पर इस्लाम मजहब ने जन्म लिया, यानी कि मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की, तब इस जमीन से यहूदियों को भगा दिया गया, जो यूरोप तथा अन्य देशों में रहने लगे। सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र तथा इंग्लैंड ने निश्चय किया कि यहूदियों को अलग देश दिया जाएगा, और उन्होंने फिलिस्तीन यानी कि पैलेस्टाइन
पुलत्सिस ऋषि की जमीन पर यहूदियों के लिए 1948 में एक नया देश बना दिया और विश्व भर के यहूदी यहाँ आकर बसने लगे। लेकिन चूंकि अरब भूमि पर इस्लाम का कब्जा हो चुका था, इसलिए किसी भी मुसलमान देश ने इजराइल को मान्यता नहीं दी और उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। और इसी का परिणाम है कि जब से इजराइल एक राष्ट्र बना है, तब से मुस्लिम देशों को यहूदी देश इजराइल पसंद नहीं आता है और वो तरह तरह से इजराइल को मिटाने के लिए और यहूदियों को यहाँ से भगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रयास 1948 में हुआ था, दूसरा प्रयास 1967 में हुआ, जब 6 अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। और बीच बीच में इस तरह से हमास और हिजबुल्लाह जैसे जिहादी संगठन इजराइल पर आक्रमण करते रहते हैं ताकि इजराइल को हराकर यहूदियों को वहां से भगाया जा सके। मैंने अपने इस वीडियो में बताया कि किस तरह से यह जमीन जो कि पूरा फिलिस्तीन है, मैं तो कहता हूं कि पूरा अरब की जो भूमि है, ये सब यहूदियों की है और मुसलमानों ने यहूदियों को मारकर भगा दिया था। और अब पुनः जब 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने यहूदियों को इजराइल के रूप में एक नया देश दे दिया था, तो मुसलमानों को वो किसी तरह से स्वीकार नहीं है और वो तमाम तरह से धोखे से जिहादी आक्रमण करके यहूदियों को वहां से भगाना चाहते हैं और इजराइल को नष्ट करना चाहते हैं। मैं आपको महाभारत के एक मौसल पर्व का उदाहरण दूंगा, जिसमें जब बड़े पैमाने पर प्रभास युद्ध क्षेत्र में यदुवंशियों का नरसंहार हुआ, आपस में द्वंद्व हुआ, तो बहुत सारे यदुवंशी मारे गए और कुछ यदुवंशी द्वारिका से प्रस्थान कर गए, जिसमें बहुत सारे यदुवंशी रशिया, रूस, यूनान यानी कि ग्रीस, अफगानिस्तान, कश्मीर तथा अरब की तरफ निकल गए। और जो यदुवंशी अरेबियन यानी कि अरब की भूमि पर प्रस्थान करके गए थे, वही बाद में जब उनको मोहम्मद ने मार मार कर मोहम्मदी बनाया, तो वे बाद में मुसलमान कहलाए। चूंकि द्वारिका से यदुवंशी मूसल यानी कि मिसाइल की मार से विस्थापित हुए थे, इसलिए मोहम्मदी पंथ स्वीकार करने के बाद भी उन्होंने अपनी इस्लामपुर की पहचान मूसल से विस्थापित के रूप में यानी कि मुसलमानों के रूप में अपनी पहचान बनाए रखी। तो मैं इस वीडियो संदेश में आपको बता रहा हूं कि ये जो यहूदी हैं, ये कृष्ण के वंशज हैं, यदुवंशी, और इनका प्राचीन स्थल है यरूशलेम। आप ये देखिए कि यरूशलेम में जिसको कथित रूप से अल अक्सा मस्जिद कहा जाता है, यह 3 धर्मों का पूजनीय स्थल है, ईसाइयों का, यहूदियों का और मुसलमानों का। आप देखिए कि चूंकि यहूदियों को इस कथित मस्जिद में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, तो वो उसकी बाहर की पश्चिम की दीवार को पूजकर यानी कि हाथ जोड़कर ही अपनी प्रार्थना कर लेते हैं। पहले यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था जो श्री कृष्ण का अष्टकोण मंदिर था। अष्टकोण का सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन बाद में इसको तोड़कर यहाँ पर इसका पुनर्निर्माण कर दिया गया। तो मैं आपको अपने इस वीडियो संदेश के द्वारा बता रहा हूं कि यहूदी कोई नहीं है, यहूदी वही है जो कि द्वारिका से विस्थापित हुए थे, बाद में यहूदियों को मारकर मोहम्मदी बनाया गया। क्योंकि वो मूसल यानी कि मिसाइल की मार से विस्थापित हुए थे, इसलिए उन्होंने मोहम्मदी बन जाने के बावजूद भी अपनी इस्लामपुर की पहचान मुसलमान के रूप में बनाए रखी। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो रहा हो तो आप महाभारत का मौसल पर पढ़िए, जिसमें कि मूसल की मार से विस्थापित बहुत सारे यदुवंशी अरब देशों में प्रस्थान कर गए थे और बाद में वही यदुवंशी अपने आप को यहूदी कहने लगे थे। अपने इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता था कि जो कि अरब की भूमि है, चाहे वो फिलिस्तीन हो चाहे सऊदी अरब की हो, पूरा ये क्षेत्र यहूदियों का है
और यहूदियों ने ही इसे बसाया था। आप देखिए कि जो पुराना यरूशलेम है उसमें 4 सिंह द्वार थे और सिंह का सनातन संस्कृति में बहुत महत्व है। और अब स्थिति यह है कि यहूदियों को जब इजराइल नाम का एक अलग देश दे दिया गया था तो किसी भी तरह से मुस्लिम वर्ल्ड यानी कि जिहादियों को वो मंजूर नहीं है और वो तमाम तरह के प्रयास करके बार बार धोखे से जिहादी आक्रमण करके यहूदियों को वहां से भगाना चाहते हैं और इजराइल नामक देश को मिटाना चाहते हैं, जबकि वो संपूर्ण भूमि यहूदियों की है। मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा कृपया करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि ये मेरा वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो संदेश को लाइक कीजिए। मेरे इस वीडियो संदेश को अधिक से अधिक शेयर और फॉरवर्ड कीजिए ताकि विश्व में सभी लोग जान पाएं कि सच्चाई क्या है। इजराइल के यहूदी इस भूमि के असली मालिक हैं। मेरे इस वीडियो संदेश को लाइक करने के बाद मेरे इस YouTube चैनल हिंदू भूमि को सब्सक्राइब करके जुड़िए तथा चैनल हिंदू भूमि को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।